सबको जय मसीह की। लगन मनीस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को मिले। प्रभु यीशु के अनुग्रह से आज हम बाइबल से एक नई कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी पर जाने से पहले आप सभी इस सच्चे बाइबल स्टोरी व वचन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। आज की कहानी धर्मशास्त्र में इजेबेल नामक एक ऐसी रानी के विषय में है जिसने यहोवा के नाम को पूर्ण रूप से समाप्त करने की कोशिश की, परंतु जब यहोवा ने उसके कामों की सजा दी तो उसके मरे हुए शरीर को मिट्टी तक नहीं मिली। आज हम उसके पति राजा आहाब और पत्नी रानी इजेबेल के विषय में जानेंगे कि इन दोनों ने कैसे परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को तोड़ा। ये बात उस समय की है जब पवित्र शास्त्र में राजाओं का युग चल रहा था। राजा सुलेमान की मृत्यु के पश्चात इजराइल दो भागों में बंट जाता है, यहूदा का गोत्र और इजराइल का गोत्र, जिसमें यहूदा की राजगद्दी पर राजा रहूब्याम बैठता है, इजराइल की राजगद्दी पर राजा यारोबाम बैठता है। तो हम इजराइल की राजगद्दी की विषय में ही जानेंगे। एक राजा 16 अध्याय के 29 वचन के अनुसार राजा आहाब इजराइल का राजा बनता है, जो उमरी का पुत्र और इस्राएल का 7वां राजा था, जो कि यहूदा के राजा आसा के 18वें वर्ष में इस्राएल का राजा बना। अपने पिता उमरी के स्थान पर आहाब राज्य करने लगा। उमरी के पुत्र आहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। उसने तो नबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सीदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजेबेल को ब्याह कर बाल देवता की उपासना शुरू कर दी थी। रानी इजेबेल को भी सुलेमान की विदेशी पत्नियों की तरह अपनी पूजा पद्धति को जारी रखने के लिए सुविधाओं की आवश्यकता थी। इसलिए आहाब ने अपने महल में एक बाल की वेदी बनाई, जिसे उसने अपनी राजधानी सामरिया में बनाया था। राजा और रानी दोनों परमेश्वर के सामने दुष्ट थे और प्रजा के लोगों को मूर्ति पूजा और पाप करने के लिए प्रेरित करते थे। राजा ने सामरिया में बाल के लिए एक घर बनवाया और मूर्ति पूजक पूजा के लिए एक अशेर का स्तंभ भी बनवाया। इस प्रकार आहाब ने एक अशेरा भी बनाया, वरन उसने उन सब इजरायली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। इजेबेल के पिता बाल के एक उच्च पुजारी थे। इजेबेल ही एक मूर्ति पूजक के रूप में बाल की कट्टर भक्ति के लिए इस्राएल में इस झूठे धर्म को फैलाने के लिए जिम्मेदार थी। राजा आहाब से शादी करने के बाद उसने प्रभु के नबियों को काट दिया, लेकिन ओबद्याह ने परमेश्वर के 100 नबियों को एक गुफा में छिपाकर बचाकर रखा। आमीन। पवित्र शास्त्र में एक राजा 18 अध्याय के 20 वचन में एलियाह नबी ने कामेल पर्वत पर परमेश्वर का चमत्कार दिखाया। एकमात्र और सच्चा परमेश्वर यहोवा ही है, और एलियाह ने बाल नबियों को मार डाला। तब इजेबेल ने यहोवा के नबी के खिलाफ मौत का फरमान जारी किया और एलियाह उसके पास से भाग गया। उन सभी पापों से तो आहाब का दिल भर गया होगा, लेकिन इजेबेल इसे दोबारा जलाने का कारण बनती रहती थी। यह इजेबेल के प्रभाव के माध्यम से था कि आहाब ने बाल की पूजा की खातिर परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को मार डाला, एलियाह को भगाने के लिए प्रेरित किया और अंत में एक निर्दोष व्यक्ति नाबोत की हत्या करवा दी और उसकी भूमि को चुरा लिया। बाइबल में एक राजा 21 अध्याय के अनुसार इज़राइल के रहने वाले नाबोत का एक अंगूरों का बाग था। यह बाग राजा आहाब के महल के पास था, जो बहुत ही खूबसूरत था। आहाब ने नाबोत से कहा, अपना ये अंगूरों का बाग मुझे दे दे, क्योंकि वह मेरे महल के पास है। मैं उसे सब्जियों का बाग बनाना चाहता हूँ। उसके बदले मैं तुझे उससे भी बढ़िया अंगूरों का बाग दे दूंगा।
या तू चाहे तो मैं उसकी कीमत चुका दूंगा। मगर नाबोत ने अहाब से कहा, मैं तुझे अपने पुरखों की विरासत की जमीन देने की बात सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करना यहोवा की नजर में गलत होगा। यिज्रेली नाबोत का यह जवाब सुनकर कि मैं अपने पुरखों से मिली विरासत तुझे नहीं दूंगा, अहाब बहुत उदास हो गया और मुंह लटकाए अपने महल में आया। वह बिस्तर पर लेट गया और उसने अपना मुंह फेर लिया और खाने से इनकार कर दिया। अहाब की पत्नी इजेबेल उसके पास आई और कहने लगी, तू क्यों इतना उदास है कि खाना भी नहीं खा रहा? अहाब ने कहा, मैंने इजरायली नाबोत से कहा कि तू मुझे अपना अंगूरों का बाग दे दे, मैं तुझे उसकी कीमत दे दूंगा, या तू चाहे तो मैं तुझे एक और अंगूरों का बाग दे दूंगा। मगर उसने अपना बाग बेचने से इनकार कर दिया। तब उसकी पत्नी इजेबेल ने कहा, तू इस्राएल का राजा है न, उठकर खा पी और खुश रह। यिज्रेली नाबोत के अंगूरों का बाग मैं तुझे दिलाती हूँ। इजेबेल ने अहाब के नाम पर चिट्ठियां लिखी, उन पर राजा की मुहर लगाई और नाबोत के शहर के मुखियाओं और रुतबेदार आदमियों के पास भेजी। चिट्ठियों में यह लिखा था, तुम उपवास का ऐलान करो और नाबोत को सब लोगों के आगे बिठाओ, और कहीं से दो निकम्मे आदमियों को लाकर नाबोत के सामने बिठाओ। उनसे कहना कि वे नाबोत के खिलाफ यह गवाही दें, तूने परमेश्वर और राजा की निंदा की है। फिर नाबोत को बाहर ले जाओ और उसे पत्थरों से मार डालो। शहर के मुखियाओं और रुतबेदार आदमियों ने वैसा ही किया जैसा इजेबेल की भेजी चिट्ठियों में लिखा था। नाबोत को शहर से बाहर ले जाया गया और उस निर्दोष को पत्थरों से मार डाला गया। फिर उन आदमियों ने इजेबेल के पास खबर भेजी कि नाबोत को पत्थरों से मार डाला गया है। जैसे ही इजेबेल ने सुना कि नाबोत को पत्थरों से मार डाला गया है, उसने अहाब से कहा, चल उठ, जाकर यिज्रेली नाबोत का अंगूरों का बाग अपने अधिकार में ले ले, जिसे बेचने से उसने इनकार कर दिया था क्योंकि नाबोत मर गया है। जब अहाब ने सुना कि नाबोत मर गया है, तो वह फौरन उसके अंगूरों के बाग पर कब्जा करने निकल पड़ा। क्या यहोवा ने एक निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु की सजा दी? हाँ, तब यहोवा का यह संदेश एलियाह नबी के पास पहुंचा, तू सामरिया जा और इस्राएल के राजा अहाब से मिल, वह नाबोत के अंगूरों के बाग में है, वह उसे अपने अधिकार में करने वहां गया है। तू उससे कहना, तेरे लिए यहोवा का यह संदेश है, तूने क्यों एक आदमी का कत्ल कर दिया और क्यों उसकी जायदाद ले ली? इसके बाद तू उससे कहना, यहोवा ने कहा है, जिस जगह कुत्तों ने नाबोत का खून चाटा था, उसी जगह कुत्ते तेरा खून भी चाटेंगे। एलियाह ने वहां बाग में पहुंचकर अहाब को सारी बातें कह डाली। उसने अहाब को कहा, परमेश्वर ने कहा है, तूने यहोवा की नजर में बुरे काम करने की ठान ली है, इसलिए मैं तुझ पर कहर ढाने वाला हूँ। मैं तेरे घराने का पूरी तरह से सफाया कर दूंगा, तेरे घराने के हर आदमी और हर लड़के को मार डालूंगा, क्योंकि तूने मेरा क्रोध भड़काया है और इस्राएल से पाप करवाया। और इजेबेल के बारे में यहोवा ने कहा है, इज़राइल की इसी जमीन पर इजेबेल की लाश कुत्ते खा जाएंगे। अहाब के वंशजों में से जो कोई शहर में मरेगा उसे कुत्ते खा जाएंगे, और जो मैदान में मरेगा उसे आकाश के पक्षी खा जाएंगे। वाकई आज तक अहाब जैसा कोई नहीं हुआ है जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उकसाने पर ऐसे काम करने की ठान ली है जो यहोवा की नजर में बुरे हैं। अहाब ने घिनौनी मूर्तों की पूजा करके नीचता करने में हद कर दी। वह उन एमोरियों जैसा बन गया है जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से खदेड़ दिया था। जैसे ही अहाब ने यह संदेश सुना, उसने अपने कपड़े फाड़े और शरीर पर टाट ओढ़ लिया और वह उपवास करने लगा। वह टाट ओढ़े लेटा रहता और मायूस होकर इधर उधर चलने लगता। फिर यहोवा का यह संदेश एलियाह नबी के पास पहुंचा, क्या तूने देखा है कि अहाब कैसे मेरे सामने नमर बन गया है? इसलिए मैं यह संकट उसके जीते जी नहीं लाऊंगा, मैं उसके घराने पर यह संकट उसके बेटे के दिनों में लाऊंगा।
आमीन। हालेलुया। आगे के वचनों में हम देखेंगे कि कैसे यहोवा की भविष्यवाणी सत्य होती है। जैसा कि बाइबल में एक राजा 22 अध्याय के अनुसार 3 वर्ष तक अरामी और इजरायली बिना युद्ध लड़े रहे। उनके बीच किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं हुई, परंतु तीसरे वर्ष में यहूदा का राजा यहोशापात इस्राएल के राजा के पास गया। तब इस्राएल के राजा आहाब ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि गिलाद का रामोत नगर हमारा है? फिर हम क्यों चुपचाप रहते और उसे अराम के राजा के हाथ से क्यों नहीं छीन लेते हैं? उन दोनों राजाओं की एक बात हुई, जबकि यहोशापात परमेश्वर यहोवा को मानने वाला और एक अच्छा राजा था। उसने आहाब से दूर रहने की बजाय उसका साथ दिया और भेष बदलकर युद्ध के मैदान में कूद पड़ा। युद्ध के मैदान में जब यहोशापात की जान पर आई तो वह युद्ध छोड़कर भाग खड़ा हुआ और यहोवा ने उसकी बुद्धि ठिकाने पर लगाई। अरामी सैनिकों की संख्या अत्यधिक होने के कारण, या ये लगा लीजिए कि आहाब पर परमेश्वर की कोई कृपा नहीं थी, अरामी राजा का पलड़ा भारी रहा। तब किसी ने अटकल से एक तीर चलाया और वह इस्राएल के राजा आहाब के झिलम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा। तब उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हो गया हूँ, इसलिए बागडोर फेर कर मुझे सेना में से बाहर निकाल ले चल। और उस दिन युद्ध बढ़ता गया और राजा अपने रथ में एक सहारे अरामियों के सम्मुख खड़ा रहा और सांझ को मर गया और उसके घाव का लोहू बहकर रथ के पौदान में भर गया। सूर्य डूबते हुए सेना में यह पुकार हुई कि हर एक अपने नगर और अपने देश को लौट जाए। जब राजा मर गया तब शोम्रोन को पहुंचाया गया और शोम्रोन में उसे मिट्टी दी गई। और यहोवा के वचन के अनुसार जब उसका रथ शोम्रोन के तालाब में धोया गया, तब कुत्तों ने उसके लहू को चाट लिया और वेश्याएं यही स्नान करती थीं। आहाब जब युद्ध में मारा गया, इसके 3 साल बाद उसके बेटे अहज्याह को सिंहासन विरासत में मिला, लेकिन एक दुर्घटना के परिणाम स्वरूप उसकी भी मृत्यु हो गई और अहज्याह का उत्तराधिकारी उसका भाई योराम बना। परंतु एलीशा नबी ने अपने एक शिष्य को आहाब के परिवार के खिलाफ परमेश्वर का वचन पूर्ण करने के लिए योराम की सेना के एक सेनापति येहू को राजा के रूप में अभिषेक करने का आदेश दिया। येहू ने योराम और अहज्याह जो यहूदा का राजा था दोनों को मार डाला। बाद में येहू इजेबेल का सामना करने के लिए यिज्रेल के शाही महल में पहुंचा, यह जानते हुए कि येहू आ रहा है। तब इजेबेल ने मेकअप और श्रृंगार किया और येहू के इंतजार में महल की खिड़की पर बैठ गई और उसे ताना मारते हुए खिड़की से बाहर देखा। ये राजघराने की रानी और एक विद्रोही सेनापति येहू को प्रलोभन देने का काम कर रही थी, जबकि वह योराम की माँ भी थी और अभी अभी उसके पुत्र को मौत के घाट उतारा गया था और उसी के लिए वह माँ श्रृंगार करके बैठी थी। ऐसी दुष्ट औरतों को यहोवा सजा जरूर देते हैं। उसने ये सभी सज धज मेकअप और आभूषणों को जानबूझकर प्रतीकात्मक रूप में पहना था, जो उसकी गरिमा, राजशाही स्थिति और लालच का संकेत देता है। एक रानी और माँ के रूप में उसे इस मृत्यु दंड मिलना संभव था। जैसे ही येहू ने राजमहल में प्रवेश किया और उसको खिड़की पर सज धज कर संवरे हुए देखा तो उसने इजेबेल के खोजे सेवकों को उसे खिड़की से बाहर फेंकने का आदेश दे दिया। उन्होंने फौरन उसको धक्का देकर नीचे गिरा दिया। नीचे गिरते ही उसका खून दीवार और घोड़ों पर बिखर गया और येहू के घोड़े ने उसकी लाश को रौंद डाला। वह महल में दाखिल हुआ, जहां खाने पीने के बाद उसने इजेबेल के शव को दफनाने के लिए ले जाने का आदेश दिया। उसके नौकरों को केवल उसकी खोपड़ी, उसके पैर और उसके हाथों की हथेलियां मिली। उसका मांस आवारा कुत्तों ने खा लिया था, जैसा कि नबी एलियाह ने भविष्यवाणी की थी। इस प्रकार से इन दोनों को परमेश्वर ने भयंकर दंड दिया। हमें भी इस कहानी से सीखना चाहिए और बुराई से हमेशा दूर रहना चाहिए। प्रभु यीशु की आज्ञाओं पर चलना चाहिए।
जो कहता है मेरा जुआ हल्का है। आमीन, हालेलुया। आगे की नई नई कहानियों और वचनों को सुनने व देखने के लिए आप जुड़े रहे लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी और वचन चैनल पर, जहां पर आप बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों को देख और सुनकर अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।